नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे प्रश्नावली 13.8 की। और जैसा कि हमने पहले जो अभी तक 13.7 तक 7 प्रश्नावली कर ली है, आपने देखा कि हर एक प्रश्नावली में पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन से संबंधित कोई ना कोई एक ठोस का सूत्र है और उस सूत्र का प्रयोग करके हम प्रश्नों को हल कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से प्रश्नावली 13.8 में जो समस्याएं हैं वो संबंधित है गोले का आयतन से संबंधित है, गोला या फिर अर्धगोले के लिए। तो यहाँ पे जो प्रश्न है वो गोले के आयतन और अर्धगोले के आयतन से संबंधित है। तो जो फॉर्मूला है गोले के आयतन का, तो पहला जो हमारा फॉर्मूला है इस प्रश्नावली के लिए वो है गोले का आयतन, वो है हमारे पास 4/3 पाई r क्यूब। r क्या है? गोले की त्रिज्या। ठीक इसी तरह से दूसरा जो सूत्र है हमारे पास वो है अर्धगोले का आयतन। तो जब जो गोले का आयतन होगा उसका आधा कर देंगे तो हमें किसका आयतन मिल जाएगा? अर्धगोले का आयतन मिल जाएगा। तो अर्धगोले का आयतन का जो सूत्र है वो हो जाएगा 2/3, क्योंकि 4 का आधा करेंगे तो 2 बन जाएगा, तो 2/3 पाई r क्यूब। तो ये अर्धगोले का आयतन होगा। तो प्यारे बच्चों, इन दो सूत्र की सहायता से हम प्रश्नावली 13.8 के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 13.8 के प्रश्नों को। बात करेंगे अगर प्रश्न संख्या 1 की, तो प्रश्न संख्या 1 में हमारे पास है उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। त्रिज्या दी हुई है, 2 भाग है इसके, तो दो भाग में हमारे पास हम एक एक करके इसको सोल्व करते हैं। जैसे अगर हम बात करें पहले भाग की, तो पहले भाग में हमारे पास जो त्रिज्या दी हुई है वो है 7 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, पहले भाग के लिए हम लिख लेते हैं गोले की त्रिज्या, जिसको हम r से लिखेंगे, यह है 7 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, हमें निकालना है गोले का आयतन। तो गोले का आयतन इस तरह से लिखते हैं, गोले का आयतन। ये काट के दोबारा लिख देते हैं, गोले का आयतन क्या है? 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई का मतलब 22/7, त्रिज्या है हमारे पास 7, तो 7 गुना में 7 गुना में 7। तो इसको कैंसिल कर लेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो एक 7 तो कट गया हमारे पास। जो बाकी है, जो बचे हुए हैं उनको देख लेते हैं। हमारे पास क्या बच गया? 4 बच गया और 22 चौके 88, तो ये हो गया हमारे पास। और 7 के साथ करेंगे 49 और 88 की हमें गुना कर लेते हैं। 8 में 72, 2 हासिल 7, 800 के 32 और 7 39, तो फिर यही आ जाएगा 2, 9 और 3। प्लस करते हैं तो 2, 9 और 2 11, 1 हासिल 1, 12, 9 और 3 12 और 1 13, 3 हासिल 1 और ये 4। तो ये आ गया हमारे पास 4312/3। तो आयतन है तो ये घन सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास जो पहला भाग है उसका आंसर आ गया। अगर आप इसको भाग करें 3 से, अगर आप इसको भाग करते हैं, अगर आंसर मैच करने की बात करें तो 4 3 1 2, 3 पे करें 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 चौके 12, 1 बच गया हमारे पास, 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, 1 बच गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो 1437 सही 1/3 साथ में घन सेंटीमीटर। तो आपकी मर्जी, आप इसको किस तरह से लिखना चाहोगे, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको। और अगर आप इसको सीधा ही यहाँ पे छोड़ना चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, और आगे भी करना चाहो तो थोड़ा सा और आगे भी ये हो सकता है। जैसे अगर हम इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहिए तो यहाँ एक 0 और लगा लें, तो यहाँ हम दशमलव लगाएंगे, तो 3 तिया 9
फिर एक बच गया, फिर एक और 0 लगाई तो 3 तिया फिर 9 आ जाएगा, फिर एक बच जाएगा हमारे पास, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। तो इसका एक आंसर ये भी हो सकता है 1437.33 घन सेंटीमीटर। तो आप ये आंसर भी लिख सकते हैं, इसका ये आंसर भी लिख सकते हैं और ये आंसर भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास पहला भाग। ठीक इसी तरह से अगर हम दूसरे भाग की बात करें तो इसमें जो त्रिज्या दी हुई है वो दशमलव में दी हुई है। दूसरे भाग में यहां पे हमारे पास दूसरे भाग में है गोले की त्रिज्या, जिसको हम r से लिखते हैं 0.63 मीटर। तो अब हम लिखेंगे गोले का आयतन। तो गोले का आयतन है हमारे पास 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ पे 4/3 गुना में 22/7 त्रिज्या 0.63 गुना 0.63 गुना 0.63। अब यहां से हम क्या करते हैं, या तो आप दशमलव हटा के इसके नीचे 100 और 100 लगा दें, या फिर ऐसे ही आप इसको कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 100 लगा लें, यहाँ पे भी 100 लगा दें और यहाँ पे भी 100 लगा दें और ये दशमलव हटा दें क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं। अब देखो 7 एकम 7, 7 निमे 63 और 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो हमारे पास आ गया, एक तो 4 बचा ऊपर, एक हमारे पास बच गया 22, 4 22 और ये 3 भी बचा हुआ है और 63 और 63 और बटे में हमारे पास है 100 गुना 100 गुना में 100, ये बचा हुआ है। तो आप देखेंगे अब यहां पे पहले हम 63 की 63 के साथ कर लेते हैं गुना, फिर जो आएगा उसकी इसके साथ कर लेंगे। यहाँ पे 63 की अगर 63 के साथ करें हम गुना, 63 की अगर हम 63 के साथ गुना करें, 3 तिया 9 और 3 छिके 18, 6 तिया 18 हासिल 1, 36 और 6 छिके 36 और 1 37। तो ये आ गया हमारे पास 9, 8 और 8 16, 6 हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 9 और 3। तो इनकी गुना करके तो ये आया, और 22 की और 4 की करेंगे तो 88, 88 की 3 के साथ करेंगे तो 88 की 3 के साथ करनी है हमें। 3 8 24 का 4, 88 की 3 के साथ करेंगे, 3 8 24 4 हासिल 2, 3 8 24 और 2 26 गुना में, और इसकी आ रही है हमारे पास 3 9 6 9 और बटे में देखो 2 4 6 0 है तो 1 2 3 4 5 6 0 लगा दिए हमने। अब हमें क्या करना रहेगा, अब हमें गुना करनी रहेगी 3 9 6 9 की गुना करनी रहेगी 264 के साथ। तो 264 के साथ इसकी और गुना हम कर देते हैं। 4 में 36, 6 हासिल 3, 4 छिके 24 और 3 27, 7 हासिल 2, 4 में 36 और 2 38 का 8 हासिल 3, 4 तिया 12 और 3 15 है। अब हम करते हैं 6 के साथ, 6 में 54, 4 हासिल 5, 36, 6 छिके 36 और 5 41 का 1 हासिल 4, 6 में 54 और 4 58 का 8 हासिल 5, 6 तिया 18 और 5 23। अब हम करेंगे 2 के साथ, 2 में 18 का 8 हासिल 1, 2 छिके 12 और 13 का 3 हासिल 1, 2 में 18 और 1 19 का 9 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7। ये आ गया 6, 7 4 11 का 1 हासिल 1, 1 और 8 9 और 1 10 और 8 18 का 8 हासिल 1, 8 5 13, 13 और 3 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 9 और 1 10 और 3 13 और 1 14 का 4 हासिल 1। ये आ गया, तो हम इसको लिख देंगे 104 78 16 बटे में 1 2 3 4 5 6 0 लगा दें।
तो 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद दशमलव लगेगा तो 1.047816। तो हम ये लिखेंगे। तो इसको अगर आप 2 दशमलव तक लिखते हो, ये बात ध्यान रखोगे कि अगर आप इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हैं इसको, क्योंकि मीटर में है हमारे पास, तो घन मीटर हम इसको लिख सकते हैं। ये आंसर हमारे पास ये है। दूसरी बात आप ध्यान रखोगे, जब आप इसको 2 दशमलव तक लिखोगे, जब बाकी के अंकों को छोड़ते हैं, तो अगर ये 5 या 5 से बड़ा होता है तो अगले वाले में 1 बढ़ा देते हैं, नहीं तो इसको छोड़ देते हैं। अब ये 7 है देखो, तो अगले वाले में 1 बढ़ा देंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 1.05 घन मीटर लगभग डाल देते हैं इसके साथ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास जो प्रश्न संख्या 1 है वो कंप्लीट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 भी हमारे पास प्रश्न संख्या 1 की तरह ही है, कोई ज्यादा सा इसमें डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी करने में। इसमें कहा गया है कि उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास कितना है, निम्नलिखित है। तो व्यास दे रखा है किसका, गोलाकार ठोस का। गोलाकार ठोस का व्यास ये दे रखा है कितना, 28 सेंटीमीटर। तो गोलाकार ठोस की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर। 2 पे कटेंगे, 2 एकम 2 और ये 14 आ जाएगा। तो आर का मान आ गया हमारे पास, तो आर बराबर है 14 सेंटीमीटर, आर आ गया। हम लिखेंगे कि हटाए गए पानी का आयतन, तो ये किसके बराबर होगा, जो ठोस का गोलाकार ठोस का आयतन होगा उसी के बराबर तो होगा। गोलाकार ठोस का आयतन, तो यहां पे अब आप देखेंगे कि क्या किया गया है कि गोलाकार ठोस को पानी के अंदर डाला गया है। तो जब गोलाकार ठोस को पानी में डालेंगे, यहां पे आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे एक ये जो बर्तन है, इसमें हमने इस गोलाकार ठोस को डाला और ये पानी से पूरा भरा हुआ था। तो जैसे इस गोलाकार ठोस को हम इसके अंदर डालेंगे तो ये पानी बाहर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे यहां डाल दिया तो यहां आ गया पानी। ये तो ये जो पानी बाहर आया, इसका जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, जितना आयतन इस गोलाकार ठोस का होगा। तो गोलाकार ठोस का आयतन अगर हम निकाल देंगे तो वही हमारे पास पानी का आयतन होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आप देखेंगे इसमें, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो गोलाकार ठोस के आयतन का अब हमें सूत्र इसमें यूज करना है और उसके बाद इसको सोल्व कर देंगे। तो यहाँ पे 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 गुना में 22/7 गुना में r, 14 गुना में 14। तो यहाँ पे आप देखेंगे 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। अब देखो नीचे तो आ गया हमारे पास 3 आ जाएगा। अब हमें 4 की, 22 की, 2 की, 14 की और 14 की गुना करनी है। तो प्यारे बच्चों, आप 4 की पहले 22 के साथ कर लेंगे, फिर 2 के साथ कर लेंगे, इधर से 14 की 14 के साथ करके और इसका जो बना है उनकी आपस में कर लेंगे, या फिर 4 की 22 के साथ करके जो आए उसकी फिर 2 के साथ कर लेंगे, जो बनेगा उसकी 14 के साथ करेंगे, जो बनेगा फिर उसकी 14 के साथ कर लेंगे। तो थोड़ा समय बचाने के लिए मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं कि ये हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 34,496। और जब हम इसको भाग करेंगे 3 पे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 एकम 3, फिर हमारे पास आ जाएगा 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 14 बन गए, 3 चौके 12, 2 बच गए और 3 नी में 27, फिर 2 बच गए, 3 अट्ठे 24, फिर 2 बच गए तो सही 2/3।
तो ये हमारे पास घन सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चे ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक जैसे हमारे पास पहला भाग है, ठीक इसी तरह से हमारे पास दूसरा भाग है। कोई ज्यादा सा कॉम्प्लिकेशन इसमें भी नहीं है। यहाँ पे जो गोलाकार व्यास ठोस का व्यास है तो लिख देंगे हम कि गोलाकार ठोस का व्यास, गोलाकार ठोस का व्यास है 0.21 मीटर। तो यहां पे हम लिखेंगे कि गोलाकार ठोस की त्रिज्या, तो त्रिज्या जिसको हम r मानते हैं तो इसका आधा हो जाएगा बटे में 2 और गुना में ये हटा देते हैं हम, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक तो 100 लगा देते हैं मीटर, यानी कि r का मान हमारे पास आ जाएगा 21 बटे में 200 मीटर। अब फिर वही बात कि हटाए गए पानी का आयतन किसके बराबर होगा? गोलाकार ठोस का आयतन। तो ये गोलाकार ठोस के आयतन के बराबर होगा और वो कितना है? 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 4/3 गुना में 22/7 गुना में कितना है? 21 बटे में 200, फिर 21 बटे में 200 और फिर 21 बटे में 200। अब आप देखेंगे कि हम इसमें करते हैं 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब देखो यहां पे मैंने 2 पे काटा तो 2 आ गया, यहां 100 आ गया। सिर्फ मैंने 2 पे काटा है, फिर 2 पे काटा 2 एकम 2, ये भी 100 आ गया। फिर मैंने इसको 2 पे काटा तो 11 और इसको 2 पे काटा तो ये भी 100। हमारे पास आ गया अब क्या क्या बचा? एक तो हमारे पास बच गया ये 11, एक ये 21 और एक ये 21, तो ये बच गए हमारे पास। अब हम इसकी गुना करेंगे, 21 की 21 साथ करेंगे तो 441 आ जाएगा। 21 की 21 के साथ करेंगे तो 441 आ जाएगा और उसकी 11 के साथ और करेंगे हम, तो इसकी 11 के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 5 4 8 5 1। तो यहाँ पे ऊपर की 11 की 21 की और 21 की गुना की तो ये आ गया 4851 बटे में देखो 1 2 3 4 5 6 0 है, 1 2 3 4 5 6 और 1 लगा दिया। अब देखो 6 के बाद दशमलव लगेगा तो आप देखेंगे कि 4 8 5 1, इसके आगे 2 जीरो लगाई, यहाँ पे दशमलव लगा के यहाँ पे 0 लगा दी, तो ये हमारे पास घन मीटर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास प्रश्न संख्या 2। प्यारे बच्चों देखते हैं प्रश्न संख्या 3। और प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है कि धातु की एक गेंद का व्यास, गेंद कैसी होगी? गोलाकार होगी, 4.2 सेंटीमीटर है। इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम पहले यहां देख लेते हैं कि धातु का जो घनत्व वो क्या है? 8.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, यानी कि 1 घन सेंटीमीटर कितने ग्राम के बराबर है? 8.9 ग्राम। अब ये ध्यान रखोगे आप, यहां से क्या मतलब है कि 1 घन सेंटीमीटर बराबर है 8.9 ग्राम। इसको लेके चलेंगे। अब देखो ये घन सेंटीमीटर यानी कि आयतन की बात हो रही है, तो हमें पहले इसका जो ठोस है उसका आयतन निकालना है। ठोस क्या है? गेंद है, और गेंद कैसी होगी? गोलाकार। तो गोले का आयतन से संबंधित क्वेश्चन है। तो धातु की एक गेंद का व्यास दे रखा है, तो हम हल में लिखेंगे इसके कि धातु की गेंद का व्यास, धातु की गेंद का जो व्यास है वो कितना है? वह 4.2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या r क्या होगी? त्रिज्या r 4.2 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2.1 सेंटीमीटर।
तो अब हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं धातु का आयतन, जो धातु है उसमें उसका आयतन, धातु का आयतन। तो धातु का जो आयतन है वो क्या है, वो जो गेंद है उसका आयतन ही तो है। तो गेंद का आयतन, और गेंद क्या है, गोले के आकार की, तो हम गोले का आयतन भी लिख सकते हैं। और गोले के आयतन का क्या सूत्र है, 4/3 पाई आर क्यू। तो ये आ गया 4/3 गुना में 22/7 गुना में 2.1 गुना में 2.1 गुना में 2.1। दशमलव हटाते हैं, 10 लगा दिया, दशमलव हटाया 10 लगा दिया, दशमलव हटाया 10 लगा दिया। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो अब हमें क्या करना है, 4 की 22 की 21 की और 21 की गुना करें। 21 की 21 साथ करेंगे तो 441 आ जाएगा। और 441 की हम किसके साथ कर देते हैं, 88 के साथ कर देते हैं। तो 441 की जब हम 88 के साथ गुना कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 38,808। और बटे में हमारे पास 1 2 3 जीरो है, तो यहां पे हम 3 जीरो लगा देते हैं। और ये बन जाएगा 3 के बाद 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, तो ये आ गया 38.808 घन सेंटीमीटर। तो ये धातु का आयतन आ गया। अब हमें पता है कि 1 घन सेंटीमीटर, 1 घन सेंटीमीटर किसके बराबर है, 8.9 ग्राम के। तो हमारे पास कितना है, 38.808 घन सेंटीमीटर। 38.808 घन सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, तो 38.808 की और 8.9 की आप क्या करेंगे, गुना कर देंगे, इन दोनों की गुना कर देंगे। तो इसको गुना करने के बाद, सोल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 3 4 5, थोड़ा समय बचाने के लिए इसको लिख देते हैं 3912 ग्राम। तो ये आ गया हमारे पास। अब आप 2 अंक ले लें, बाकी के अंक छोड़ दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 345.39, क्योंकि अगला 5 से छोटा है तो आगे नहीं बढ़ाएंगे हम, इसको ऐसे रहने देंगे ग्राम। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास प्रश्न संख्या 3। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई कहीं कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर नहीं थी। बस आपको क्या करना है कि आयतन निकाल के, और जो दिया हुआ है कि 8.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, तो 1 घन सेंटीमीटर किसके बराबर है, 8.9 ग्राम, इसको यहाँ पे यूज किया है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 4 की तरफ। और प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है, इस तरह का एक प्रश्न पहले भी आया है। इसमें कहा गया है कि जो चंद्रमा का व्यास है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, चौथा हिस्सा है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न होगा, ये हमें बताना है कि चंद्रमा का जो आयतन है वो पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न होगा, ये हमें बताना है। यानी कि पृथ्वी के आयतन का कितना भाग होगा। तो आपकी मर्जी है कि व्यास किसी का भी मान सकते हैं, वो चंद्रमा का भी मान सकते हैं और वो पृथ्वी का भी मान सकते हैं। तो अब यहां से देखो, एक तो हमारे पास है मान लो ये तो हमारे पास पृथ्वी है और एक दूसरा है चंद्रमा, इस तरह से गोलाकार है। अब जो चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, चौथा हिस्सा है। अब इसके व्यास को अगर हम डी मान लें, तो अब देखो, माना चंद्रमा का व्यास बराबर है डी मात्रक। जब हमें यूनिट ना पता हो तो हम मात्रक ले लेते हैं। तो चंद्रमा की त्रिज्या क्या होगी,
डी बटे में 2 मात्रक। अब इसी प्रकार पृथ्वी का व्यास, जो चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का चौथा हिस्सा है, 1/4 यानी कि चौथा हिस्सा है, यानी कि पृथ्वी का व्यास इससे 4 गुना है। अगर चंद्रमा का व्यास d है तो इसका व्यास 4d है। इसलिए पृथ्वी की त्रिज्या व्यास के बटे में 2 यानी कि 2d आ गया मात्रक। अब हम क्या करते हैं, जो चंद्रमा की त्रिज्या है उसको स्मॉल r मान लेते हैं और जो पृथ्वी की त्रिज्या है उसको कैपिटल R मान लेते हैं, 2d। अब हम क्या करते हैं, पृथ्वी का आयतन निकालते हैं और चंद्रमा का आयतन निकालते हैं। दोनों का हम आयतन निकालते हैं और फिर उसको कंपैरिजन करेंगे कि किस तरह से हम दोनों को आपस में रिलेट कर पाते हैं। यहां पे पूछा गया है कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सी भिन्न है। तो यहां पे हम पहले पृथ्वी का आयतन निकाल लेते हैं। पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी गोलाकार है तो क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि पृथ्वी की जो त्रिज्या है उसको हमने r मानना है, कैपिटल R मानना है। 4/3 पाई, r का मान है 2d इसका क्यूब, तो 4/3 गुना में पाई गुना में 2d गुना में 2d गुना में 2d, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, दूनी 16 दूनी 32, तो ये आ गया हमारे पास 32/3 पाई d क्यूब। ठीक है ना, ये डी और डी क्यूब हो गया। घन मात्रक। अब इधर हम निकालते हैं चंद्रमा का आयतन। ये भी गोलाकार है तो 4/3, इसकी त्रिज्या को हमने मानना है r, 4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3 गुना में पाई और r क्यूब, r हमारा कितना है d बटे 2, d बटे में 2 गुना में d बटे 2 गुना में d बटे में 2। अब प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, आपको इसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये हमें अलग मिल जाए। देखो कैसे करेंगे, 32/3 पाई डी क्यूब चाहिए। आप इसमें देखो पाई है, ये रहा पाई, डी और डी क्यूब भी मिल गया, ये भी हो गया, बटे वाला 3 भी मिल गया। ऊपर हमें 32 चाहिए तो यहां पे हमारे पास सिर्फ 4 है, तो हम क्या करते हैं 8 से गुणा कर देते हैं ऊपर, 8 गुना में 4 गुना में पाई गुना में डी गुना में डी गुना में डी हो गया। और बटे में देखो, अब ऊपर 8 से गुणा करना है तो नीचे भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं कर सकते कि भी ऊपर ऊपर कर दे और नीचे ना करें, बराबर तो करना पड़ेगा। अब यहां पे 8 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, 3 2 2 और 2, ये तो पहले ही थे, 8 ऊपर गुना किया है नीचे भी गुना किया है। अब देखो भाई 8 चौके 32 पाई डी और डी क्यूब बटे में ये 3, 32 पाई डी क्यूब और ये बटे में 3 भी आ गया। ये सारा तो हो गया, ये तो अलग निकाल दिया, 3 ही आ गया। और क्या बचा देखो, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, सारे आ गए। नीचे 8 2 2 और 2 बच गया, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो 1 लगा के और बटे में 64 लिख देते हैं, ऐसे लिख दिया, अलग कर दिया। अब ये हो गया 1/64 गुना में
ये हमारा क्या चीज है, पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी का आयतन। यही तो पूछा था उसने, क्या कहा था उसने कि जो चंद्रमा का आयतन है पृथ्वी के आयतन का कौन सी भिन्न है, तो हमें ये बताना था कि कौन सी भिन्न है। तो अब आप देख लेंगे कि कौन सी भिन्न बनी। ये चंद्रमा का आयतन हो गया, ये पृथ्वी का आयतन हो गया, तो भिन्न कौन सी बन गई हमारे पास, ये आ गया हमारे पास। तो इसका आंसर आ गया 1/64। तो हम लिखेंगे कि अतः चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का 1/64वां भाग है। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास होगी प्रश्न संख्या 4। यहाँ पे एक बात और, एक काम और कर सकते हो आप, इसको और ज्यादा आसान करना है तो एक और तरीका है इसका, आप वो भी देख लें। आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आप कर सकते हैं कि चंद्रमा का आयतन इसके बटे में पृथ्वी का आयतन कर दें, पृथ्वी का आयतन। तो जब हम अनुपात निकालते हैं तो ऐसा ही तो करते हैं, अनुपात से पहले तो भिन्न आती है, वही हमारा आंसर होगा। अब चंद्रमा का आयतन देखें आप कितना है, यही ले रहे हैं हम। देखो चंद्रमा का आयतन था क्या, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, और पृथ्वी का 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। अब देखो ये 4/3 गुना में पाई गुना स्मॉल आर, ये है d/2, d/2, d/2 और d/2, और नीचे 4/3 गुना में पाई कैपिटल आर का मान है 2d, 2d गुना में 2d गुना में 2d। तो ये बिल्कुल इससे भी आसान हो जाएगा, आप ऐसे भी कर सकते हो। अब आप देखिए 4/3 के साथ 4/3 कट गया, d के साथ d कट गया, पाई के साथ पाई कट गया। अब देखो ये जो बटे में है ये नीचे आएंगे इसके पास, तो एक बार दोबारा करके लिखते हैं, d और d यहां रह गया, ये जो बटे वाले दो है हमने यहां लिख दिए। और क्या है, ये 2d है, 2d का मतलब 2 की और d की गुना, आगे भी 2d है तो 2 की और d की गुना, आगे भी 2d है तो 2 की और d की गुना। 1d ये कट गया, 1d ये कट गया, 1d ये कट गया, क्या बच गया, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, तो 1 है हमारे पास। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो 1/64 डायरेक्ट आप इसको आंसर लिख सकते हैं। तो यानी कि दूसरा तरीका हमारे पास ये हो गया। इसमें आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये लिखना है, आप लिखेंगे ये आ जाएगा चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा की त्रिज्या, पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी की त्रिज्या। बस यहाँ पे आके आप यहाँ पे रुक जाएंगे और उसके बाद सीधा ही क्या करेंगे, ये लिख देंगे चंद्रमा का आयतन बटे में पृथ्वी का आयतन। तो इसके बाद आप इसमें मान रख के और कैंसिल करके जो बचेगा वही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया प्यारे बच्चों हमारे पास प्रश्न संख्या 4। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी गणित विषय में रुचि बढ़ती चलेगी और उतने ही ज्यादा आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते चलेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को ये भी कर सकते हैं और ये चाहे तो ये भी कर सकते हैं, दोनों में से जो भी आप करना चाहें इसको कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।